नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बोरियत के बारे में, मतलब द पैराडॉक्स ऑफ बोर्डम। हाँ, यानी बोरियत का विरोधाभास। ये कि कैसे खालीपन, वो एम्प्टीनेस, असल में हमें अचीवमेंट की तरफ ले जा सकता है। हाँ, और ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, क्योंकि आजकल कौन बोर होता है। मतलब हमारे पास फोन है, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं। तो बोरियत तो जैसे गायब ही हो गई है लाइफ से, या हमने कर दी है। चलो इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। हाँ बिल्कुल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो खालीपन है, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जिसे हम हर कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं। क्या पता यही चीज मीनिंगफुल सक्सेस और इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी हो। तो जब हम बोर होते हैं, मान लो सच में हो रहे हैं, तो दिमाग में क्या चलता है? क्या वो बस शटडाउन हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बोरियत एक तरह का वैक्यूम बनाती है जिसे दिमाग भरने की कोशिश करता है। अच्छा। हाँ, जब हमें बाहर से स्टिमुलेशन कम मिलता है तो ब्रेन बंद नहीं होता, बल्कि वो एक अलग मोड में चला जाता है। ओके, कौन सा मोड? न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि इस दौरान ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन कहते हैं इसे, वो एक्टिवेट हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? ये वही न्यूरल सर्किटरी है जो डे ड्रीमिंग से जुड़ी है, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण से, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी। अरे वाह, मतलब असली आइडियाज वहीं से आते हैं जब दिमाग को कुछ करने को नहीं होता है। जैसे मीटिंग में बोर हो रहे हैं या ट्रैफिक में फंसे हैं। एग्जैक्टली। दिमाग को जब आप खुला छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर भटकने लगता है। हाँ। वो अलग अलग आइडियाज के बीच कनेक्शन बनाता है, ऐसे कनेक्शंस जो शायद आपने सोचे भी न हो। वो पुरानी अनसुलझी प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखने लगता है, और फिर ऐसे सोल्यूशन निकलते हैं जो शायद फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग से कभी ना आते। ये तो कमाल है। मतलब खाली बैठना भी प्रोडक्टिव हो सकता है। एक तरह से हाँ। देखो ना, इनोवेशन की हिस्ट्री देखो। कहते हैं न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया कब आया? जब वो प्लेग के टाइम पे गांव में थे, खाली बैठे थे। अच्छा, हाँ सुना है ये। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज पे कब काम किया? जब वो पेटेंट क्लर्क की बोरिंग सी जॉब कर रहे थे। सही बात है। और जेके रोलिंग, उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया एक लेट हुई ट्रेन में आया। ये सब जबरदस्ती मिला खालीपन था, इनफोर्स्ड आइडलनेस जिसे कहते हैं। हाँ, जबरदस्ती मिला खालीपन। ये इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ एक और बात आती है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बताओ। कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, वो बोरिंग वाला फेज तो आता ही है ना? हाँ बिल्कुल आता है। जैसे भाषा सीखनी है तो शब्द रटने पड़ेंगे, वो बोरिंग है। बिल्कुल बिजनेस बनाना है तो स्प्रेडशीट देखनी पड़ेंगी, बोरिंग मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। म्यूजिक सीखना है तो घंटों स्केल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उंगलियां दुखेंगी, मन उबेगा। हाँ, तो ये जो बोरिंग काम है, इनसे बचा नहीं जा सकता अगर कुछ बड़ा करना है तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बच सकते। इसीलिए बोरियत को सहने की जो एबिलिटी है ना, वो एक तरह का इमोशनल डिसिप्लिन है, भावनात्मक अनुशासन। इमोशनल डिसिप्लिन, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मतलब वो जो बेचैनी होती है बोरियत में, उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठ पाने की क्षमता, बिना तुरंत फोन उठाकर या कुछ और करके वो डोपामाइन हिट ढूंढे। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली आदत। एग्जैक्टली। तो जो लोग ये बोरियत झेल पाते हैं, वो असल में जिसे साइकोलॉजिस्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, विलंबित संतुष्टि। हाँ, विलंबित संतुष्टि, वो स्किल डेवलप कर लेते हैं। मतलब अभी के छोटे मजे को छोड़कर लंबे समय के बड़े रिवॉर्ड के लिए टिके रहना। और कहते हैं कि ये अकेला गुण, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लाइफ के हर एरिया में सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है। पढ़ाई, करियर, रिश्ते। हाँ, काफी हद तक रिसर्च तो यही दिखाती है, क्योंकि इसमें पेशेंस है, परसिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म विजन है। गजब। तो फिर जो लोग बोरियत बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, उनका क्या? वो फिर एक तरह से स्टिम्युलेशन के गुलाम बन जाते हैं। हमेशा नॉवेल्टी चाहिए, कुछ नया चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे पे कूदते रहेंगे, एक इंटरेस्ट से दूसरे पे, कभी किसी चीज में गहराई तक नहीं जा पाएंगे, डेप्थ नहीं आएगी। तो वो बिजी तो देखेंगे पर शायद प्रोडक्टिव ना हो। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेना और बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी। उन्हें वो कंपाउंड रिटर्न्स कभी नहीं मिलते जो सालों तक टिककर बोरिंग काम करते रहने से मिलते हैं। कंपाउंड रिटर्न्स जैसे इन्वेस्टमेंट में होता है? बिल्कुल, स्किल्स में, नॉलेज में, रिश्तों में, हर जगह। लेकिन उसके लिए टिकना पड़ता है, बोरियत सहनी पड़ती है। अच्छा, एक और एंगल देखते हैं। बोरियत एक सिग्नल भी तो हो सकती है कि कुछ बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल हो सकती है।
पर हम शायद उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमें और स्टिमुलेशन चाहिए और एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, अक्सर यही होता है। बोरियत हुई नहीं कि फोन उठा लिया या टीवी ऑन कर लिया। लेकिन कभी-कभी बोरियत शायद ये कह रही होती है कि हमें ज्यादा नहीं, कम चाहिए। कम चाहिए मतलब कम शोर, कम क्लटर, कम ऐसी एक्टिविटीज जो सिर्फ टाइम पास हैं, जिनमें कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, जैसे? सोचो, कोई अपने काम से लगातार बोर हो रहा है हर रोज, तो ये शायद सिग्नल नहीं है कि उसे इंस्टा पे टाइम बिताना चाहिए। ये शायद सिग्नल है कि उसे सोचना चाहिए, क्या मैं सही करियर में हूँ? क्या ये काम मेरे वैल्यूज से मैच करता है? ये तो गहरा सवाल है। बिल्कुल। या अगर रिश्ते बोरिंग लग रहे हैं, तो शायद ये बाहर नॉवेल्टी ढूंढने का सिग्नल नहीं है। शायद ये सिग्नल है कि क्या आप रिश्ते में पूरी तरह प्रेजेंट है या बस कंफर्टेबल पैटर्न में जी रहे हैं। ऑथेंटिक होना। हाँ, बोरियत बता सकती है कि आपकी एक्टिविटीज आपकी डीपर वैल्यू से अलाइन नहीं हो रही हैं। ये एक तरह का इंटरनल फीडबैक है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल बहुत रेलेवेंट है, एआई और ऑटोमेशन। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे रूटीन काम जो शायद बोरिंग भी थे, वो अब मशीनें कर लेंगी। तो फिर हम इंसानों का एडवांटेज क्या रहेगा? कॉम्पिटिटिव एज? एडवांटेज उन लोगों का होगा जो सिर्फ एफिशिएंटली नहीं सोच सकते, बल्कि ओरिजिनली सोच सकते हैं, मौलिक रूप से। ओरिजिनली? और ओरिजिनल थिंकिंग के लिए क्या चाहिए? चाहिए मेंटल स्पेस, खाली जगह। अच्छा। वही अनस्ट्रक्चर्ड, कम स्टिमुलेशन वाला टाइम जो उस मोमेंट में बोरिंग लगता है, पर लॉन्ग रन में जनरेटिव होता है, नए आइडियाज पैदा करता है। मतलब भविष्य उनका है जो अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो एल्गोरिथम की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। काफी हद तक हाँ, जो लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के शांति से खुद के साथ बैठ सकते हैं, जो उस अनसर्टेनिटी को झेल सकते हैं कि अभी क्या करना है पता नहीं। ये तो एक तरह की सुपर पावर लगती है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल, ऐसे लोगों के पास वो मेंटल फ्रीडम होगी जिससे वो चीजें नोटिस कर पाएंगे जो बाकी लोग मिस कर देते हैं, वो सवाल उठा पाएंगे जिन्हें बाकी सब मान लेते हैं, और वो चीजें इमेजिन कर पाएंगे जो दूसरे नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली क्या करें? अगर बोरियत इतनी जरूरी है तो इसे अवॉइड करने के बजाय इसे कल्टीवेट करें, जानबूझकर। पर कैसे? हाँ, इसे जानबूझकर जगह देनी होगी, और इसके कुछ तरीके हैं। जैसे? पहला तो अपने शेड्यूल में सच में कुछ न करने का टाइम निकालो, प्रोटेक्टेड एम्प्टीनेस। प्रोटेक्टेड एम्प्टीनेस मतलब वो टाइम जब सच में कुछ प्लान्ड ना हो, कोई पॉडकास्ट नहीं सुनना वॉक करते हुए, बाथरूम में फोन नहीं ले जाना, रियल एक्चुअल खालीपन। ये मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है शुरू में। दूसरा, मोनोटनी को एम्ब्रेस करो। मतलब कोई एक एरिया चुनो लाइफ का जहां बोरिंग लगने वाली कंसिस्टेंसी दिखा सको। जैसे रोज लिखना। हाँ, या रोज एक्सरसाइज करना, रोज मेडिटेशन करना, कुछ भी जो मीनिंगफुल हो, भले ही रोज थोड़ा बोरिंग लगे। ओके। तीसरा, ये समझो कि ये पूरी अटेंशन इकोनॉमी आपको बोर होने से रोकने के लिए बनी है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप इंगेज्ड रहें। हाँ, उनका बिजनेस मॉडल ही यही है। तो आपका बोर होने के लिए तैयार रहना अपने आप में एक एक्ट ऑफ रिबेलियन है, एक विद्रोह। वाह, विद्रोह बोरियत से। हाँ, और चौथा, जब बोरियत महसूस हो तो उस डिस्कम्फर्ट को रीफ्रेम करो, उसे खतरा मत समझो। तुरंत भागो मत डिस्ट्रैक्शन की तरफ, बस उसके साथ बैठो, देखो क्या होता है। अपने दिमाग को वो करने दो जो वो करना चाहता है, भटकना, सोचना, रचना। पर ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि बोरियत फील ही बुरी होती है, बेचैनी होती है, खुजली सी होती है। बिल्कुल होती है। मिनट घंटों जैसे लगते हैं, हर इंस्टिंक्ट चिल्लाता है कि भागो यहाँ से, कुछ करो। सही बात है, लेकिन देखो, डिस्कम्फर्ट का मतलब डैमेज नहीं होता। बोरियत आपको फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान शायद इस बात से होगा कि आप इसके लिए टॉलरेंस कभी डेवलप ही ना करें, अपने खुद के विचारों के साथ बैठना कभी सीखे ही नहीं, अपने दिमाग को प्रोसेस करने, इंटीग्रेट करने, इमेजिन करने के लिए वो जरूरी स्पेस कभी दें ही नहीं। तो असल टिकाऊ सक्सेस वो पीक एक्सपीरियंसेस और लगातार एक्साइटमेंट से नहीं बनती, शायद नहीं, बल्कि वो बोरिंग से लगने वाले बीच के रास्ते में बनती है, वो उबाऊ दोहराव में, उन लंबे हिस्सों में जहां लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। सफलता अक्सर उन खाली जगहों में बनती है, एम्प्टी स्पेसेस में, जहां आपके दिमाग को सांस लेने और ग्रो करने की जगह मिलती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप बोरियत बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि
क्या आप इसे बर्दाश्त न करने का रिस्क उठा सकते हैं? क्या आप वो क्रिएटिविटी, वो फोकस, वो ओरिजिनल थिंकिंग खोने का रिस्क उठा सकते हैं जो शायद बोरियत से ही आती है? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya.